हेलो बच्चों, आ जाओ फटाफट आ जाओ सारे बच्चे जल्दी से। आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। हेलो बच्चों, आ जाओ फटाफट आ जाओ सारे बच्चे जल्दी से। आई चलो जी बच्चों, अभी फटाफट जो जो बच्चा लाइव आ चुका है वो जल्दी से एक बारी मुझे अपना नाम या अपनी अटेंडेंस लगवाओ उसमें कमेंट सेक्शन में। फटाफट आओ सारे बच्चे। आज हम जो उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो हमारा गुडविल है, गुडविल के उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रह गए थे, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी से आ जाओ। फटाफट जल्दी से आ जाओ। फटाफट आ जाओ सारे बच्चे। निशांत प्रेजेंट, ठीक है भाई। निशांत के अलावा और कौन कौन बच्चा आ रहा है? तपन आ गया है, शाबाश, वेरी गुड। और आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट आ जाओ सारे के सारे बच्चे। निक्की आ गई है। चलो भाई, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपकी क्लास करवा रहा हूँ यहीं पर, ठीक है बच्चों। गुडविल के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रह गए थे। बुला लीजिए सभी बच्चों को, जो बच्चे नहीं आए हैं, और उन सबको बुला लीजिए। और सारे बच्चे कहाँ पर हैं? तो मैंने सोचा नया मेथड बाद में स्टार्ट कर लेंगे, पहले हम क्या करते हैं, गुडविल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। गुडविल के अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। चलो तो बच्चों, मैंने आपको अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझाया, और जैसा कि बच्चों मैंने आपको टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन भी कराया। क्या आपको वो समझ आया? फटाफट मुझे बताओ जल्दी से। लो जी सर, आई होप ये वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, आपको सबको समझ आ गया होगा। जल्दी से फटाफट लिख दीजिए, यस लिख दीजिए फटाफट, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्लियर। फटाफट लिख दो सारे बच्चे। जी सर, यस सर, लिख दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्लियर है। अब हम ऐसा करते हैं, मैं पहले सोच रहा था कि सुपर प्रॉफिट मेथड कराऊंगा, बट मैंने सोचा चलो यार आज ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। आप हमें प्रॉब्लम्स कराने की डिस्कशन कर रहे थे, तो चलो अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। किस पर चलने वाले हैं हम लोग? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आइए जी आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फटाफट सभी बच्चे कॉपी पेन उठा लीजिए, और मेरे साथ साथ करना है तो मेरे साथ साथ कर लेना, और अगर मेरे साथ साथ नहीं भी करना है तो सुनते रहेंगे। फटाफट सभी बच्चे आ जाएंगे। और बच्चे क्यों नहीं आए? और सारे बच्चे कहाँ हैं ये बताओ, फटाफट मुझे बताओ। और सारे बच्चे कहाँ हैं, ये आए क्यों नहीं हैं? ये और बच्चे, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है भैया? बस सीधा क्लिक करके आ जाओ और मैसेज कर दो इसमें फटाफट।
मजे कर रहे हैं, बताओ यार ये क्या बात होती है, मजे कर रहे हैं बताओ। इन्हें आना नहीं है क्या क्लास में, इनको बोल दो फटाफट। चलो जी सर, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, आपके दोस्त भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बच्चा आपके स्कूल वाला भी ज्वाइन कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको गुडविल के प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो गुडविल के हम क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो मेरे को लगता है सभी बच्चों को जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक काफ़ी बच्चे जुड़े नहीं हैं। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, कौन कह रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है? आप उसका वो बढ़ाओ, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स ठीक ठाक है। अकाउंट्स ठीक ठाक है मतलब बच्चों को लग रहा है ना ये। चलो जी, अब बच्चे आ गए तो अच्छी बात है। कशिश प्रेजेंट, ठीक है भैया, कशिश आ गई है, तपन आ गया है, और भी एक दो बच्चे और हैं, एन के तिवारी यानी कि विमल है, ठीक है। अब बच्चे आए हैं हमारे पास, बताइए। बच्चों ने सोचा कि सर ने तो ऐसे यूट्यूब का लिंक भेज दिया है, कभी कभार क्लिक भी करके देख लिया करो बच्चों। चलो जी सर, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसको भी जहाँ प्रॉब्लम आए वो देख। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, और गुंजन, शाबाश, प्रभाकर, गुंजन सब आ चुके हैं। अब आप भी एक दूसरे को मैसेज दे दिया करो बच्चों, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। आओ जी आओ। उषा शर्मा प्रेजेंट, मानसी प्रेजेंट, गुंजन प्रेजेंट, जय श्री राम भाई साहब, अमरदीप जय श्री राम, ठीक है भाई। चलो अब सारे बच्चे जय श्री राम लिख दो एक बारी, और फिर हम अपनी आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस मेरे साथ साथ करने वाले हो जी सर, कॉपी निकाल कर बैठ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। कहता है फॉलोइंग इज टू बी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो बताइए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3, और 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years 12, 18, 16, 4। चलो तो प्यारे बच्चों, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हाउ द एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड? क्या कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बता सकता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का? जी सर हमें पता है, आप बताओ। लो जी बच्चों, मेरे को फटाफट मैसेज करके बता दो सही बच्चे। तो बच्चों 2-3 लाइन छोड़ देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है, आप सब बच्चों को पता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। आप सभी बच्चे इसको शेयर कर दो बच्चों, आप अपने दोस्तों को स्कूल वाले ग्रुप में शेयर कर दो, और कि भैया गुडविल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो बच्चों। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट 12,000 जमा 18,000 जमा 16,000 और जमा 14,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 सालों का प्रॉफिट है। शाबाश, वेरी गुड। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तपन, वेरी गुड। जो बच्चा कमेंट कर रहा है इसका मतलब उसे आता है। इसका टोटल 12,000, 18,000, 12 और 18 30, और जमा का 16 और जमा का 14 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 15,000। तो बताइए फटाफट, एवरेज प्रॉफिट 15,000 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था क्वेश्चन में?
कहता है 3 years परचेज, तो 15,000 गुणा में 3, 45,000। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रॉफिट फॉर द 5 years एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ये है। चलो जी सर, क्या क्या प्रॉफिट है जल्दी से बताओ। 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000, 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बच्चों, हम टीएस ग्रेवाल बुक यूज कर रहे हैं। एक हमारी अपनी बुक है और एक हम साथ में लेकर चलते हैं टीएस ग्रेवाल, क्योंकि बच्चों को टीएस ग्रेवाल की शक्ल ना दिखे तो उन्हें हो जाती है दिक्कत। तो गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अभी निकाल लेते हैं, बताइए। तो एवरेज प्रॉफिट सर, बार बार फॉर्मूला मत लिखो, इन सबका टोटल कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, बट आपको अलाउड नहीं है। अगर मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा तो बच्चों यहाँ टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है सर, 4.5 लाख जमा 4,45,000। ओके सर, नो प्रॉब्लम। 4,45,000 प्लस में 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ गया बच्चों, एवरेज प्रॉफिट आ गया 4,38,600। 4,38,600। तो 4,38,600 की मल्टीप्लाई कर दो। बताइए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, फटाफट मुझे जवाब दो सभी बच्चे। क्वेश्चन में 4, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। तो बताइए क्या आंसर आ गया है यहाँ पर, 17,54,400। 17,54,400। ओके सर, फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? बोलो जय श्री राम, फटाफट लिख दो सारे बच्चे। आप लोगों को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, पता नहीं आप YouTube पे बाद में देखो ना देखो, क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पर भी इस तरीके से लाइव कर सकते हैं। बताओ क्या ये वाला सिस्टम सही रहेगा? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। अगर मैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल्स, प्रॉब्लम्स अगर मैं YouTube पर लाइव करा दूँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को, या फिर वीडियो बनाकर डालूं? फटाफट बताओ कैसे चाहते हो सर जी, जैसा तुम कहो। बच्चों जैसा तुम कहो, सर जी का क्या है। मेरे हिसाब से तो ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि लाइव में मजा ही अलग रहता है। मुझे आप लोग दिखते हो, आपका रिप्लाईज आते हैं तो मजा आता है। फिर उसमें ना तुम्हारे भरोसे छोड़ देंगे तो करोगे भी या नहीं। सभी बच्चे रिप्लाई करो, जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भैया यूट्यूब, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाबाश। नहीं है सर जी, तो बच्चों अब से हम यही वाला करेंगे। चलो मैं उस पर भी डाल दूंगा, लेकिन जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं हम सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट आपको यूज करना है। और गुडविल कितने बेसिस पर निकलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो सर जी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 और एवरेज प्रॉफिट 5 सालों का। तो सर क्या इस क्वेश्चन में कोई चेंज है? नो। 8, 21 का प्रॉफिट 22 का 23 का। यस यस यस, एक चेंज है कि 2018 में लॉस है। ठीक है बच्चों। अच्छा सर उल्टा दे रखा है मैंने, 21-22 पढ़ दिया, कोई बात नहीं। 21, 20, 19, 18, 17। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, अब हमसे बच्चों डिसाइड कर लिया है, आप टेंशन ना लो। सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम YouTube लाइव सेशंस के दौरान ही। ठीक है सर, ये आपकी YouTube पर पड़ी रहेगी, जितनी मर्जी बार देखते रहना। ओके सर। तो सर टोटल मार दो, इनका एवरेज निकाल देते हैं। 8 लाख जमा का 15 लाख, 8 जमा 15 जमा का 18 लाख, 8 15 18 माइनस का 4 लाख और प्लस का 13 के आगे 5 0, 13 लाख डिवाइड बाय 5। तो बच्चों 10 लाख आ गया। फटाफट बताओ। तो यहाँ पर बच्चों एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 10 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था 3, और तो गुडविल आ गई प्यारे बच्चों 10 लाख गुणा में 3, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। शाबाश कशिश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
अब आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। ठीक है सर, दिखाओ आपकी नोटबुक कैसी है। तेरी दुनिया से दूर। चलो जी सर, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, फटाफट बताओ सभी बच्चे। प्रभाकर शाबाश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभाकर अच्छा बच्चा है। और ये सारे कहाँ, हार्दिक कहाँ चला गया, तुषार कहाँ है, हार्दिक तेरा मैसेज नहीं आ रहा भाई। सारे बच्चे मैसेज कर दो यार, फटाफट लिख दो। चलो जी सर, ओपी ओपी लिख दो, चलो सारे बच्चे फटाफट कमेंट में ओपी आना चाहिए सबके। लो जी क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं, आओ। कहता है अन्नू बेबी, वाओ बेबी, क्या बात है, बेबी आ गई भाई, ध्यान से सुन लेना। अब सबका कंसंट्रेशन बेबी पे हो जाना चाहिए। अन्नू, अन्नू भी है वैसे, अन्नू बेबी और चेतन। ठीक है सर, तो 3 पार्टनर्स हैं एंड इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके सर, वेरी गुड भाई साहब, बेबी आ गई। अब सुन लो सारे बच्चे, अब कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन पे। अब प्रभाकर का तो ध्यान ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब बेबी, चलो बेबी लिख दो सारे बच्चे कमेंट में। कहता है दे डिसाइडेड टू टेक दीप, कहता है दीप आएगा फ्रॉम द फर्म, कहता है इनटू फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा जी, तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि गुडविल कब कब निकलती है। वाह भाई वाह, निशांत को तो अन्नू पसंद आ गई, कह रहा है मैं तो अन्नू लिखूंगा, मैं तो नहीं लिख रहा बेबी। वाह भाई वाह, सही है भाई साहब। सुनो जी ध्यान से, अब बच्चों एक चीज समझो, आपको एक पॉइंट मैंने समझाया था कि बताओ गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करते हैं, गुडविल कहाँ कहाँ निकाली जाती है। याद है आप लोगों को, गुडविल निकलती थी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, या फिर 2 फर्म आपस में जुड़ रहे हैं, या फिर हम अपने बिजनेस को किसी को सेल कर रहे हैं, या फिर क्या नाम है, हम कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो बच्चों ये तो सारी कहानियां हैं कि भैया नया बंदा एडमिट हुआ है इसलिए गुडविल निकाल रहे हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अब कह रहा है इस पर्पस के लिए गुडविल निकाल लेंगे। अब ध्यान से समझना लैंग्वेज क्या कह रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years और 4 years। कह रहा है पिछले 3 सालों का और पिछले 4 सालों का पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसका 100% लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, कहता है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यू। बेटा आप थोड़ा समझने पे भी ध्यान दो, अब ध्यान से कंसंट्रेट करो, जब मैं बोलूंगा तब कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, कहता है गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 years, पिछले 3 या 4 सालों, विच एवर इज हायर। तो बच्चों ऐसा एग्जाम्पल भी था, मैंने आपको बताया था। तो पिछले 3 साल या फिर पिछले 4 सालों का जो आपका क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ, जो पिछले 3 साल या पिछले 4 सालों का एवरेज में से जो भी हायर हो, एवरेज में से जो भी क्या हो हायर हो, उसका 100% निकालेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो 31 मार्च 21, 31 मार्च 20, 31 मार्च 19, 31 मार्च 18। तो ये देखो प्रीवियस की बात करते हैं। तो अभी हमारा प्रीवियस की, जब यहाँ पर 1 अप्रैल 21 है, तो इधर देखो सारे बच्चे 1 अप्रैल 21 का जो प्रीवियस है वो क्या होगा, सबसे एक होगा 31 मार्च 21 वाला, ये वाला पीरियड। जी सर। और दूसरा कौन सा होगा, 31 मार्च 20 वाला होगा। जी सर, ये वाला पॉइंट है, ध्यान से समझो। और तीसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, 31 मार्च 19 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन चल रही है, ध्यान से समझो सारे बच्चे। हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया सर। यार तुम तो भाई बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुम्हारी तो बात ही अलग है यार, तुम्हें तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है यार, मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। 1 2 3 बताओ फटाफट। ये वाला 31 मार्च 21 है, तो कहता है पिछले 4 साल, और फिर 31 मार्च 18। तो जब क्वेश्चन बोलेगा कि कहता है सर जो आपको गुडविल निकालनी है 100% ऑफ एवरेज फॉर प्रीवियस 3 years, तो पहले आपको 3 सालों का प्रॉफिट लेना है, ध्यान से समझो। अब बच्चों अगर आपका हो भी गया हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखो यार आपको पता है ना, हम पहली बार तो सब कुछ करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years, फटाफट बताओ पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years, फटाफट मुझे बताओ।
देखो बच्चों हो गया है ना, तो भी मैं कहूंगा कि यहाँ पर बैठिए आप, आपको कहीं जाना नहीं है। अच्छी बात है, आपका हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है उनके साथ कंपनी दीजिए, बैठो। ठीक है भाई, वैसे भी बेबी वाला क्वेश्चन है तो बैठना तो बनता ही है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स बताइए फटाफट। तो प्रीवियस 3 ईयर्स लेंगे तो 20 का लेंगे, 21 का लेंगे, 20 का लेंगे और 19 का लेंगे। इन तीनों को जोड़ लो तो बताइए, शाबाश, 2,88,181,800 जमा 187,200, तो 6,57,000। वेरी गुड। तो ये इन तीनों का टोटल है 6,57,000। बच्चों ने बोला सर यहाँ लिखो 6,57,000 डिवाइडेड बाय 3। तो भाई साहब 3 से करेंगे तो 2,19,000, 2,19,000। ओके। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स बताइए बच्चों, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ये और प्लस कर दो, 6,57,000 जमा 253,200, फटाफट बताओ। 9,10,200, 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4। बताइए फटाफट सभी बच्चे कितना आएगा। ये क्या कह रहा है भाई, 2,27,550। मेरा तो ये आ रहा है भाई, ये क्या कह रहा है निशांत, 2,19,000 क्या है भैया। मेरा तो ये आ रहा है 2,27,550। दोबारा कर दो क्या, 6,57,000 जमा कर 253,200, 9,10,200 डिवाइडेड बाय 4, तो 2,27,550 आ रहा है बेटा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब बताओ इन दोनों में से हायर कौन है, बताओ हायर, इन दोनों में से हायर कौन सा है, फटाफट बताओ। हायर ऑफ अबव, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, बताओ इन दोनों में से कौन सा हायर है, फटाफट बताओ। हायर का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा तो ये वाला है बच्चों, 2,27,550। हाँ, तो बच्चों गुडविल क्या निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में इस बार नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह 100% बोला है। सर ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बच्चों आपको पढ़ना होता है, इसलिए बोला जाता है इंग्लिश तो आपको हर एक सब्जेक्ट में आवश्यकता है इंग्लिश की, तो चाहे मैथ हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे इको हो। कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमारा इतना ही आया है। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और आंसर आपके सामने है 227,550 का 100%। तो 270, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं हमारा आंसर आ गया है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया हैं। और तो बच्चों देखो, मैं तो सारे क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, आपको पता है ना, सर तो कराते ही नहीं, सर तो कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और बच्चों मैं आपको बताऊं, चलो एक बात हो, जब आप टेस्ट देने आओ ना, ध्यान से समझो, जब आप तो आपको थोड़ा सिलेक्शन भी करना आना चाहिए। इसको कट कर दो, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में कुछ भी खास बात ही नहीं है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, हमें डेली बेसिस पर हमें अपने काम को कम करना है, हमें डेली बेसिस पर काम को कम करना है, ना कि हमने काम को क्या करना है, बढ़ाना है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट बताओ जल्दी से सारे बच्चे। तो जब आप ये क्वेश्चन जब आप फाइनल का एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, इधर सुन लो, ये क्वेश्चन जब आप फाइनल का एग्जाम भी देने जा रहे हो तो भी नहीं करने, क्योंकि आपको लगता है कि इतने आसान क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगता है इतने आसान क्वेश्चंस आएंगे, नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें क्यों करने हैं बताओ, फर्स्ट टाइम हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें बच्चों परफेक्ट बनना है, प्रैक्टिस के लिए होता है। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस पर कांटा लगा सकते हो, ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ऐसे मैं आपकी समरी भी तैयार कराता रहूंगा। ओके सर, सर क्या हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है? यस, क्वेश्चन नंबर 4 आपको जरूर करना चाहिए। इसको आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट करके चलना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें एक लैंग्वेज है, बहुत सारे बच्चों को प्रीवियस 3 ईयर्स और प्रीवियस 4 ईयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों ये वाली चीज़ भी मेरे से साथ साथ करवाते रहना, ध्यान रखना, तो फिर आपको लास्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ साथ क्वेश्चंस की कटिंग वगैरह कराते रहना, कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। और ये जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं ना भाई साहब, पायलट मत बनना लाइफ में, ध्यान रखना। चाहे जो मर्जी करो लेकिन लाइफ में पायलट मत बनना।
पायलट बनोगे तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी। चलो जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लो जी बताओ सारे बच्चे, कहता है क्या निकालना है आप लोगों को, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5। तो बताइए 1.5 का क्या मतलब होता है, 1.5 हो गया जी सर। 1.5 का क्या मतलब हो गया, 1.5 ईयर्स हो गया, 1.5 साल हो गई। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है सर। अब ध्यान से पढ़ो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, यहाँ इंग्लिश देखी जा रही है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। वाह वाह, वेरी गुड, रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग का क्वेश्चन चल रहा है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द थर्ड ईयर वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। वेरी गुड। कह रहा है मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों को इंग्लिश भी पढ़नी आवे ना आती, वो बताओ। और कुछ नहीं देख रहा, ये देख रहे कि भैया क्या तुम्हें इंग्लिश भी पढ़नी आती है या फिर नहीं आती है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। जी सर कराना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाली बात है और सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ सर। तो सर क्या हमें ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे बच्चों? सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। साथ साथ तुम्हें नोट भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरी तरफ देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी सर नो प्रॉब्लम, आइए जी फटास। यस सर, ये सर कर लिया। देखो बच्चों मैं आपको यही कह सकता हूँ, जिन्होंने कर लिया है वो भी स्क्रीन पर रहो, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ओवर कॉन्फिडेंस करना देखो बच्चों बेकार होता है, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। बाकी फिर भी आपको लगता है तो भाई थोड़ा बार बार घूम के कर लो भाई, इससे ज़्यादा मैं तो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है भाई साहब। जी सर, कम से कम 8:30 तक तो क्लास लूँगा ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा। तो सर गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है हमारे पास 1.5 ईयर्स, और एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, प्रीवियस 3 ईयर्स का। तो एवरेज प्रॉफिट, अच्छा सर टोटल एडजस्टेड तो है ही नहीं, चलो फिर भी कोई बात नहीं। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो कि हमारे पास है 3। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट का क्या सीन दे रखा है। तो ईयर 1 का प्रॉफिट है हमारे पास, बताइए बच्चों बताओ ईयर 1 का प्रॉफिट कितना है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जी सर हम बिल्कुल बता सकते हैं। ईयर 1 का प्रॉफिट है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 लाख। तो चलो सर ईयर 1 का प्रॉफिट 1 लाख इसको आप कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बोल सकते हो। बच्चों कर लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो भी, लेकिन आपको स्क्रीन पर रहना है, ध्यान से सुन लो। ओवर कॉन्फिडेंस मैं कभी नहीं बोलूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस करो, बाकी आपको अपनी चलानी है तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी सर। कहता है सर क्योंकि बच्चों तुम्हें खुद को नहीं पता मैं कब कौन सी नई बात बताने लग जाऊँ। अभी तक ऐसा लग रहा था ना सर तो जूम पे दूसरा मेथड कराने वाले थे, तुरंत क्या हो गया, चेंज हो गया ना, आगे ना यूट्यूब पे लाइव, तो कुछ पता नहीं अगला क्वेश्चन में सीधा वेटेड वाला करा दूँ। तो भैया थोड़ी समझदारी से अपना काम करें, क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेते रहें, ठीक है जी। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे पता है आप लोगों ने इसको शेयर नहीं करा है, शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों को। आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो शायद क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, जो भी कुछ है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नहीं भी ले पाते हैं फीस की वजह से, तो उनको भी फ़ायदा मिल जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस। तो इस लैंग्वेज को हमने सीखना है, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, तो 1 लाख गुणा में 2, तो ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द क्या नाम है जो भी है, ठीक है सर। ईयर थर्ड की बात करते हैं, तो ईयर थर्ड का प्रॉफिट क्या होगा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जी सर हम बताएंगे। ईयर थर्ड के प्रॉफिट के लिए लिंक दे रहा है, एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर्स। तो 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, तो 2 लाख इंटू में 1.5,
तो 1.5 टाइम्स ऑफ सेकेंड ईयर। तो सिंपल है। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट मेरा आ चुका है। व्हाट इज माय टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट? फटाफट बता दो। 3 और 2 5 और 1 6 लाख। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब बताइए, यहाँ पर हम 6 लाख को 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए आ जाएंगे। जी सर। तो बताइए गुडविल कैसे निकलेगी? फटाफट बताओ। हाउ द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड? तो गुडविल आती है एवरेज प्रॉफिट इनटू में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आप सब बच्चों के सामने है, 2 लाख रुपए का आया और मल्टीप्लाई 1.5, तो 2 लाख मल्टीप्लाई, ये 1 क्यों कह रही है कशिश? 1.5 है, 2 लाख गुणा में 1.5, तो बच्चों कितना आ गया? 3 लाख। तो बच्चों इसीलिए सभी बच्चों को क्लास में रहना जरूरी है। ये मत सोचो कि सर सीरियल वाइज कराएंगे, भैया सर का कोई भरोसा नहीं है। अभी तक सीरियल वाइज करा रहा हूँ, कुछ तुम्हें पता है मेरे मन का। तब मेरा मन कर जाए कि चलो बहुत हो गई प्रैक्टिस, आगे चलते हैं। चलो जी सर, पांचवा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो इतना सिंपल नहीं है, बट यस इसको आप एग्जाम के टाइम रिवाइज कर सकते हो। चलो मैं एक एक स्टार लगवाता हूँ, चलता हूँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डबल 3 स्टार, जिसपे जितने ज्यादा स्टार लगेंगे वो क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों? चलो जी सर, पूरव एंड, और जो कांटा लगवा दिया वो करना ही नहीं है, ध्यान रखना। जिस पे कांटा लगवा दिया वो एग्जाम डेज में करना ही नहीं है। कहता है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इस पर्पस के लिए गुडविल निकालनी है 4 टाइम्स। अच्छा जी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। लो जी बच्चों, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। पिछले 4 साल और पिछले 5 साल का जो भी हाईएस्ट है उस पर निकालना है। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पस फॉर द पास्ट 5 ईयर। देखो बच्चों, यहाँ पर 21 लेटेस्ट ईयर है, 20 है, 19 है और 18 है। तो जब आप पिछले 4 साल का निकालोगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स, बताओ फटाफट। तो प्रीवियस 4 ईयर्स का एवरेज क्या बनेगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स ये बनेगा डिवाइडेड बाय 4, 56,500 डिवाइड बाय 4। तो ये आ रहा है 56,500 डिवाइड बाय 4 यानी कि 14,125। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और जब हम एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स की बात करेंगे तो ये भी ले लेंगे हम इसमें। तो बताइए एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स, बस प्रीवियस 5 ईयर्स का ध्यान रखना है। प्रीवियस हमें ऐसे काउंट करने क्योंकि 21 से 21 हमारा लेटेस्ट ईयर है, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 56,500 जमा का 14, 70,500, तो 70,500 डिवाइड बाय 5, 17,625। अब बताइए इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, जल्दी से बताओ। विच एवर इज हाइयर? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है हमें? 4 टाइम्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स, विच एवर इज हाइयर। बताओ बच्चों, 70,500 डिवाइडेड बाय 5, 14,000 आ रहा है। ये 14,000 आ रहा है बच्चों। 70,000 डिवाइडेड बाय 5, 56,500 जमा कर 14, 70,500। अबे क्या हो रहा है ये आ रहा है 70,500 डिवाइड बाय 5, 14,100 आ रहा है बच्चों। ये कितना आ रहा है? 14,100। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? इन दोनों में से हाइयर कौन सा है? हाइयर है 14,125। तो गुडविल सिंपल सी हो गई। गुडविल बराबर 14,125 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4, ये रहा 4 टाइम्स। तो 14,125 गुणा में 4 कर देंगे तो 56,500। बताओ समझ आया या नहीं आया? फटाफट सारे बच्चे लिख दो, लिख दो यस सर।
तो बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। दिस इज सेम एज, बताओ, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, बेबी वाला क्वेश्चन, सेम एज बेबी, बेबी वाले की तरह है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसको एग्जाम की जब रिवीजन करोगे तो कट कर दोगे। यस सर, जब आप इसे एग्जाम की रिवीजन करोगे तो आप इसे कट कर दोगे। वंशिका, चलो जी सर, फटाफट सारे बच्चे जय श्री राम लिख दो, फटाफट भगवान का नाम ले लेते हैं जल्दी से, जल्दी से जय श्री राम। मजा आ गया सर, दिल खुश कर दिया आज तो आपने। उन सभी बच्चों का दिल खुश हो गया जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं कर रखे थे, उनके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान। जिन्होंने गुडविल पढ़ नहीं रखा था और जिन्होंने पढ़ रखा था वो तो थोड़े बहुत नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने गुडविल पढ़ रखा था, जी सर, जय श्री राम, वेरी गुड। और शेयर भी कर दिया करो कभी कभार। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? जी सर, पुराने बच्चों ने भी सपोर्ट करा है। अगर आपको हमारी सर्विसेज में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ अपने टाइम टू टाइम सुझाव दीजिए, हम टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सपोर्ट पूरा बनाए रखे बच्चों। हमारा और आपका एक यही टारगेट है कि आपको हम अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सके, आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ढंग से समझा सके, रटवाएं ना चीज़ों को, और लॉजिकली आपको चीज़ें समझ में आए, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए, टाइम की हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। इसके बदले में आप हमें काइंड में भी देते हो, नॉन काइंड में भी देते हो, ठीक है सर। तो ये कुछ नॉन काइंड भाई, अब आ गए क्वेश्चन सारे बढ़िया भाई, देख सारे कर लिए तो आप हो इंटेलिजेंट बच्चे, ध्यान रखना, ऐसे बच्चे कम होते हैं। जो बच्चा होमवर्क सारा करके बैठा है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, आप बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हो। और जो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ कर लो बच्चों, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। करते हैं सर डिस्कशन, आओ जी। क्वेश्चन नंबर हमने कितने करा दिए हैं आप लोगों को आज? चलो अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। अब सारे क्वेश्चंस बढ़िया आने लग जाएंगे जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी है, इन विच वी हैव टू डू पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चन कह रहा है असीम और श्रेयाज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। शाम को एडमिट कर लिया तो ये भी एक रीजन होता है गुडविल निकालने का, 1/5 शेयर से, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, अब ध्यान से समझ लो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो गई है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है, ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, पिछले कितने सालों का प्रॉफिट है? 5 सालों का। बच्चों देखो, जो टाइम आपका, जब जो आपका टीचर कह रहा है वो तो आपको बात माननी ही चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं ये सारी चीज़ें बार बार नहीं करा पाऊंगा। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years बार 17 का ये है, 18 का ये है, 19 का ये है, 20 का है हमारे पास 62,500 नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब आप सभी बच्चों को मैंने बताया लॉस, और मैंने आपको बताया आप इसे लॉस माना ही मत करो, आप इसको नेगेटिव प्रॉफिट पढ़ा करो। 1,25,000 2021, शाबाश, सभी बच्चे रिप्लाई अपने करते रहें। अब मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछूंगा और मुझे आप बताते रहना सभी बच्चे, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट फर्म की गुडविल निकालो आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, फॉलोइंग को एडजस्ट करते हुए। प्रॉफिट ऑफ 17-18 का जो प्रॉफिट है वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 2500 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो मुझे फटाफट सभी बच्चों का कमेंट आ जाना चाहिए इस एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है, तब तक मैं लिख लेता हूँ अपने पास यहाँ क्वेश्चंस में। एबनॉर्मल लॉस का क्या करना होता है, फटाफट मुझे बता दो। फटाफट बता दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट में लिख रहा हूँ, टेबल बनाऊंगा। 2017, 18,
19, 20। चलो भाई, अमरदीप का रिप्लाई आया है, वो कह रहा है एडिड। और बच्चे भी बता दीजिए भैया, अपना अपना रिप्लाई दे दो सभी बच्चे। इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1,25,000, 1,00,000, 1,87,500, 1,25,000, 1,00,000, 1,87,500। ओके 62,500 और 1,25,000। तो 62,500 को तो हम नेगेटिव ही लिख देंगे, आपको पता ही है सभी बच्चों को। और ये 1,25,000। एबनॉर्मल लॉस को ऐड प्रॉफिट में ऐड प्लस होगा। लो जी बच्चों, काफी बच्चों का जवाब आ चुका है प्लस। भाई साहब 17-18 में दिक्कत है, ध्यान से समझो। इन 17-18 प्रॉफिट ऑफ 17-18 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000। तो 17-18 वाला कौन सा प्रॉफिट होगा? अच्छा, ये सारे के सारे 31 मार्च के लिए हैं। चलो जी भैया, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 31 मार्च 17, ये होगा 17-18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21। तो ये वाला प्रॉफिट है बच्चों 17-18। एबनॉर्मल लॉस गुड्स का जो है फायर, लॉस्ट इन फायर। तो प्यारे बच्चों, इसको हम ऐड कर देंगे। आपको पता है 17-18 में क्वेश्चन कह रहा है, तो 17-18 में ऐड करके ख़त्म करो इसकी सिरदर्दी। 25,000, तो 17-18 में हम 25,000 को ऐड कर देंगे, ख़त्म कहानी। चलो जी फटाफट बता दो, और कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। 1,25,000, 1,25,000, 1,87,500, 62,500 नेगेटिव। और बताओ 1,25,000 टोटल करेंगे तो 125 गुणा में 2 जमा का 187,500 माइनस 62,500 जमा 1,25,000, 5 लाख। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जवाब देते रहो। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला सभी बच्चे लिखेंगे। अब मेरे से ना लिखवाओ बार बार, बट आपको जरूर लिखना है। तो 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 1 लाख। गायब मत हो बेटा, गायब मत हो, ये दिक्कत हो जाएगी। तो 1 लाख की मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1 लाख मल्टीप्लाई में 3 कितना आ जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 लाख रुपए। क्वेश्चन हो गया ओवर। आप पबजी वबजी खेलते हो ना बच्चों, तो उसमें भी कुछ ओवर का सिस्टम होता है। खैर मैं तो नहीं खेलता, तुम लोग खेलते होगे। जी सर आपका मन नहीं करता? ना भाई ना, हम नहीं खेलते भाई ये सारी चीजें। 3 लाख रुपए का हमारा आंसर, वेरी गुड। मधुर शर्मा, हाय मधुर शर्मा, क्या आप नए स्टूडेंट हैं? जी सर, शाबाश। आप सभी बच्चे लाइक जरूर कर दिया करो भैया। लाइक करने से हमें मिलती है मोटिवेशन, हमें लगता है अच्छा। जी सर। और सर अगर हम लाइक ना करें तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो जी सर इन केस ऑफ accumulated losses why sacrificing partner is debited, sacrificing partner debit to gaining partner। अच्छा भाई एक काम कर, तो मेरा नंबर ले, मैं तेरे को तसल्ली से समझा दूंगा। अभी चैप्टर गुडविल चल रहा है और इन वाले बच्चों को कुछ भैया मैं तेरे को ना वीडियो शेयर करूंगा, तो उस वीडियो को देखियो। मधुर शर्मा, ठीक है भाई। तो मैं अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये मेरा नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करियो, मैं तेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भेजूंगा और तेरे को रिप्लाई बिल्कुल बहुत बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी बच्चों, ठीक है मधुर भाई, थोड़ा सा वेट कर ले, बस अभी बच्चों की गुडविल की क्लास चल रही है तो थोड़ा क्वेश्चंस इनको करा रहा था। चलो जी भाई, मधु का क्वेश्चन था और देखो मधु के नाम से क्वेश्चन आ गया, मधुर था और अगला क्वेश्चन आ गया मधु के नाम से। अच्छा क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो, ये आपका डबल स्टार है। जब भी आप टेस्ट देने आओ तो प्यारे, हाँ जी टैली पर हो भाई, टेलीग्राम पर संजय क्लासेस सर्च कर लो
या फिर आपको टेलीग्राम पर आपको देखना है तो SJKR27। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम कोई कॉल वॉल नहीं करेंगे। अगर तो मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता है तो ऐसा नहीं है कि मैं तेरे को कॉल करके बोलूँगा तो मेरा कोर्स बाय कर ले या ये सब कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउट्स लेना। चलो जी बच्चों, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इधर। आओ जी, कहता है मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चों अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, बाद में मत बोलना। और पेपर में आगे सारे गलत करके आएंगे जितने इंटेलिजेंट है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु। तो देखो ये लाइन वो बार बार इसलिए लिखता है कि आपको पता चल जाए गुडविल क्यों निकल रही है। वैसे इसका कोई रेलिवेंस नहीं है क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में, बट आपको पता चल जाए वाई गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपको पता है एडमिशन के टाइम गुडविल निकलती है, चेंज इन PSR, रिटायरमेंट, डेथ, समझ में आ रहा है, या हम अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, या दो फर्म आपस में जुड़ रहे हैं, या हम कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में। तो चलो जी सर, अब फटाफट सभी बच्चे आ जाओ। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चा अभी अवेलेबल है। तो जय श्री राम लिख दो फटाफट, सारे बच्चे जल्दी से लिख दो जय श्री राम। अच्छा जी, मन्नू विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मन्नू को 2/2। अच्छा ठीक है, कोई गुडविल ऑफ द फर्म, इस वाले पॉइंट से आते हैं। वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बताइए सारे बच्चे, भाई साहब गुडविल निकालने का क्या चक्कर है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो बताइए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास है प्यारे बच्चों 2। और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास, 3 है शायद। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, लो जी सर, 1 2 3 साल है हमारे पास, नो प्रॉब्लम। आगे की डिस्कशन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन क्या कहा गया, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 years। चलो जी सर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बताना है। जय श्री राम, अमरदीप, निशांत जय श्री राम, निक्की जय श्री राम, प्रभाकर जय श्री राम, शाबाश, वेरी गुड। 5-6 बच्चे तो अवेलेबल हैं, ओके जी। 2021 का प्रॉफिट है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग। डेबिटिंग का मतलब है एडजस्टमेंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बच्चों देखो, हमें प्रॉफिट कौन से अकाउंट से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रखा है 30,000 रुपये का, और क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक। तो बच्चों यहाँ पर लॉस बाय फायर डेबिट में डाला है। बताओ, अब मुझे बताओ फटाफट, जब मैंने आपकी फाउंडेशंस बनाई थी या जब मैंने आपको चीज़ें समझाई थी तो क्या ये सारी बातें बताई थी या नहीं बताई थी? जी सर। तो बच्चों फटाफट बताओ, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है, तो इसको क्या करेंगे, क्या ये ऐसा प्रॉफिट है, क्या ये ऐसा लॉस है जिसकी वजह से गुडविल इफेक्ट हो जाएगी हमारी? इस लॉस ने हमारे प्रॉफिट को जरूर कम किया है, यस नो प्रॉब्लम, कम किया है, बट इसकी वजह से हमारी गुडविल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुडविल निकलती है नॉर्मल प्रॉफिट्स पर, गुडविल निकलती है हमारी मेहनत के प्रॉफिट्स पर। तो प्यारे बच्चों, जब हम, आपको पता ही हम टेबल कैसे बनाते हैं तो 21, 20, 19 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। राइटिंग के लिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। अगर 31 मार्च होगा ना शायद, हाँ 31 मार्च ही है, 31 मार्च 21, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19, ठीक है। बताओ फटाफट, मुझे बताओ गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं। तो सर जी गिवन प्रॉफिट्स है 3,80,000, लॉस है 380 और 1,10,000, तो 3,80,000 का है तो उसको नेगेटिव लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो, और 1,10,000। हम ऊपर ऐसे लिखने से हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हम ना सेम ट्रीटमेंट करते हैं, ऐड कर देंगे हम लोग। फटाफट बताओ सर, पहला है लॉस ऑफ स्टॉक 2021 में,
तो लॉस बाय फायर, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस है, तो 2021 में ऐड होगा, तो 2021 में ऐड करके खत्म करो, 40,000 रुपए का लॉस ऑफ स्टॉक ऐड कर दो। चलो जी सर, बिल्कुल आराम आराम से आगे बढ़ते हुए अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, लॉस 80,000 का है, ध्यान से समझो, हमारे को 80,000 का लॉस हो रहा है, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होती है, जब कोई बंदा अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन मान लो उसको हटा रही है वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो बच्चों हमें उसको कंपनसेशन पे कर दे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये हमारा एक नॉन ऑपरेट मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, इस साल हो गया अगले साल थोड़ी हो रहा होगा। तो बच्चों इस वाले एक्सपेंसेस की वजह से जो प्रॉफिट्स है मेरा वो क्या होगा, इम्पैक्ट हो रखा है। दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सपेंसेस, ये एक नॉन ऑपरेटिंग, मतलब नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यस ये हमारा एक नॉन रेगुलर एक्सपेंस है। ठीक है, हमें गुडविल निकालने के लिए वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो हम रेगुलरली कमाते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, फटाफट बताओ सारे बच्चे। ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है 1,10,000 रुपए की, इसकी ये पेमेंट करी, इसकी वजह से हमें लॉस इतना आया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जी सर, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस या पेमेंट है 1,10,000, इट शैल बी एडेड। यहाँ तक मेरे को लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी बातें। कहता है प्रॉफिट 1,10,000 का है, इसमें गेन शामिल है 30,000 रुपये का ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसमें ये वाला पॉइंट आपका अच्छा था प्रॉफिट वाला पॉइंट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कितने का प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है, 30,000 रुपये का है, तो माइनस कर दो, खत्म कहानी, सिंपल सिंपल सिंपल। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इट विल बी रिड्यूस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस कर देंगे, लास्ट ईयर में हो रहा है हमें कितने का प्रॉफिट है, 30,000 रुपये का। प्रॉफिट कितने का है बच्चों बताओ, 30,000, खत्म। अब इसका टोटल कर लो फटाफट, जल्दी से बताओ, चलो टोटल करके बताओ। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास हर सालों का, तीनों सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट, फटाफट बताओ। 3,40,000, 30,000 का पॉजिटिव, 80,000 का पॉजिटिव, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ बच्चों, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या कह रहा है, 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 1,80,000 क्यों कह रहा है भाई, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 3 लाख का प्रॉफिट नहीं था क्या अच्छा 30,000 का है वो ये वाला प्रॉफिट बच्चों 30 का है। $70,000, 70 और 30 1,00,000, बिल्कुल सही बात है। 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 60,000 और 60,000 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे बताइए बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल बराबर 60,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, बताइए कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2, तो 60,000 गुणा में 2, 1,20,000 है आंसर आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप लोगों को। चलो जी सर, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 डबल स्टार था हमारा, अच्छा क्वेश्चन था, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट जल्दी से। ठीक है जी सर नो इशू। क्वेश्चन नंबर 9, चलो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 9, 10 अब हम देखते हैं
चलो आज 10 तक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जी सर नो प्रॉब्लम। इसके बाद कितने बचेंगे हमारे पास? 11 और 12, 13, 14, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो 13, 14 तो आज आपका होमवर्क है क्योंकि मैंने आपको आज ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट कराया है। तो 13, 14 तो बच्चों वाली चीज है, ये अब आप आराम से कर लोगे, ठीक है बच्चों। मैं 10 तक डिस्कस करा देता हूँ, बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही तो चलो ओरली डिस्कस कर लेते हैं। चलो फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर दिस है 1 लाख रुपए का इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। तो अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो 1 लाख में एबनॉर्मल गेन शामिल है तो 12,500 यहीं पर माइनस कर देंगे, ओके। 1,25,000 का आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, तो 1,25,000 में हम एबनॉर्मल लॉस को कर देंगे प्लस 25,000 रुपये, ओके सर नो प्रॉब्लम। 1,12,500 का है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो बच्चों फर्म्स की प्रॉपर्टी पर हमने इंश्योरेंस कराया है, तो ये शामिल नहीं करा था जब हमने निकाला, तो इसको माइनस कर देंगे। शाबाश, सभी बच्चे अवेलेबल रहो, इंटेलिजेंट बनना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। तो ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है, गुड पॉइंट। इंश्योरेंस का एक्सपेंस हमने इंक्लूड नहीं करा था प्रॉफिट्स निकालते वक्त, तो यानी खर्चा था इसको बुक करना था, बुक नहीं करा था, बुक कर देंगे। तो ये आ जाएगा 87,588, 87,500 और 1,25,000 में 25 प्लस कर देंगे 1.5 लाख और 1 लाख, टोटल आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 87,500 जमा तो 12,500 माइनस ही तो करा भाई है, 87,500 जमा का 1.5 लाख जमा का 1 लाख, 3,37,500। दिस इज टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। भाई तपन सबसे अच्छी मेहनत कर रहा है भाई साहब, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और संडे को मैं तुम्हारा होमवर्क भी चेक करूंगा अगले संडे को। 3,37,500 डिवाइड बाय 3 तो 1,12,500, ठीक है बच्चों। जी सर नो प्रॉब्लम। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल बराबर आ जाएगी 1,12,500 इंटू में व्हाट इज इंटू व्हाट विल बी इन इंटू कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो भाई साहब 2 ईयर परचेज निकालना है, तो 2,25,000 रुपये आपका आंसर आ गया। बात आ गई समझ? बोलो हाँ या ना, फटाफट जल्दी से बताओ। खाली तपन को ही समझ में आ रही है, जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करो, बोलो यस सर यस सर लिख दो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों डबल स्टार क्वेश्चन है, यस सर। और सारे चलो सर क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं। वैसे ही मैंने आपको समझाया था सेम टू सेम, ऐसी हमारी एग्जांपल थी क्वेश्चन नंबर 10। और आज वैसे भी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही डिस्कस कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो इश्यू, वेरी वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अब है बाबू, अरे बाबू फिर आ गया बाबू, अच्छा पहले बेबी था यार, अब बाबू आया। बाबू आ गया भाई। तुम सब अपने बाबू का ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो, ये बता दो मुझे पहले भाई। आजकल बाबुओं का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ध्यान रखते हो या नहीं फटाफट कमेंट करके बताओ किस किस का बाबू है। और तेरी हमारे बाबू के चक्कर में कैलकुलेटर पे पानी गिर गया, बताओ यार। देख रहे हो कैसे ध्यान भटकाता है बाबू जल्दी से बताओ। कह रहा है बाबू, तपन तो बाबू ढूंढने के चक्कर में लग रहा है
लो जी, अब है बाबू और चारू। अभय, बाबू और चारू ये पार्टनर है भाई साहब, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दमन को एडमिट कर रहे हैं, कहता है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटा 12th तक कुछ मत करो, 12th की बात करते रहना, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इन सब चक्करों में। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 4 दे दिए हैं और पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दिस प्रॉफिट्स आर, तो सिंपल 3.5 लाख दिस, ये लॉस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक कार है जिसकी कॉस्टिंग 1,10,000 थी 1 अप्रैल 2020 यानी कि इस वाले साल में, क्योंकि 31 मार्च 21 है तो ये वाला साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 20 को। एक कार कॉस्टिंग वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओ माय गॉड, शिट, एरर एरर। अरे भाई साहब, कार खरीद के ला रहे हो, फटाफट बताओ, कार खरीद के ला रहे हो तो कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट मार दोगे क्या? ये बताओ, कार खरीद के ला रहे हो, कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट मार दोगे क्या? सब कैसी बात कर दी आपने, बताओ। ये तो हमारे अकाउंटेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। जब उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बुक करा तो उसने डेप्रिसिएशन तो चार्ज करी नहीं होगी, भूल जाओ इस चीज़ को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उसने डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं करी। और सारे बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं भाई? जी सर, नो प्रॉब्लम। कहता है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट भी हमें मिल रहा है 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, जो कि क्रेडिट कर दिया गया है 31 मार्च 20 और 21 में। तो 31 मार्च 20 में माइनस, दोनों में माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई ही नहीं है। चलो जी सर, आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करके जाता उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बुक में ही करा दिया है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बुक से ही करा दिया, आप लोगों का बुक पर ही करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आ जाओ फटाफट, एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को भी खत्म कर लेते हैं। क्यों लंबा खींचना था फिर बच्चों, चलती रहती ऐसे तो। तो पहले हम गिवन प्रॉफिट देख लेते हैं, 17, 18, 19, 20, 21। फटाफट लिखवा दो, चलो मुझे बता दो 17 का प्रॉफिट कितना है, 18 का कितना है, 19 का बता दो, 20 का बता दो। नैना, क्या बात है जी, नैना जी आ गया आज तो। 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21। चलो जी सर। नैना आप कहाँ से हैं बताना चाहोगे हमें? लो जी सर, तो 17, 18, 19, 20, 21। सर ये हमें प्रॉफिट गिवन है 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। तो 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख 10,000 और 5 लाख 90,000। 7 लाख 10,000 और 5 लाख 90,000 नेगेटिव। जी सर, नो प्रॉब्लम। दिस इज गिवन प्रॉफिट, ठीक है सर जी। अब हम करेंगे अपनी एडजस्टमेंट्स, फटाफट बताओ सारे बच्चे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में जब हम चलेंगे तो ध्यान रखना, बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 20 की बात करते हैं, जिस कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की, जिसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में बुक कर दिया।
तो कार को अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना रहे हो तो एरर है, एरर को रेक्टिफाई करेंगे। तो ये होगा 1 अप्रैल 20 से 21 तक, 31 मार्च 21 तक, तो कार को तुमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बनाया है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ध्यान से समझो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसकी वजह से मेरा खर्चा जो है बढ़ गया था। कार वाज डेबिटेड टू, बताओ सारे बच्चे, कार को हमने किस में डेबिट कर दिया बच्चों, बताओ। कार वाज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो बताइए बेकार का खर्चा है या नहीं है, फटाफट बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। आपको नहीं लगता कि अकाउंटेंट खा पी के बैठा है, झाई में है हमारा अकाउंटेंट? बोल दो फटाफट। कमेंट कर दिया करो यार। यस सर, कार को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। पता नहीं कहाँ ट्यूशन लगाया था 11th क्लास में यार, बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, कम फीस के चक्कर में पहुंच जाते हैं, फिर अकाउंटेंट बन जाते हैं। अकाउंटेंट बनने के बाद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते नहीं है। लो जी सर, सोचते हैं कार है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, लो जी भैया। अबे भैया कार कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, हमारी एसेट होती है, खर्चा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? पैसे बचाने की नहीं होती है भाई साहब, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। जी सर, बात तो तुम्हारी बिल्कुल जायज़ है। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, कार 1 लाख रुपए का था, कहाँ डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। तो पहले तो मैं इस 1 लाख को सही करूंगा जो बेकार में मैंने खर्चा बुक कर दिया, ऐड करूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब मैंने इसको एसेट दिखाया। अब एसेट दिखाया, सर आप रोज इस टाइम पर क्लास लेते हो, मधुर शर्मा। मधुर भाई, हमारा जो बैच चल रहा है, आज तो बस मैं आ गया, वैसे जूम पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो रही है और हमारा बैच चलता है TTS में 6:45 PM पर, और ये जूम पर क्लासेस होती है 6:45 से 8:30 तक बच्चों। लेकिन आज मुझे बच्चों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करानी थी गुडविल की, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं जो है यूट्यूब पर कराऊंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो हर एक चैप्टर की कोशिश रहेगा कि एक एक क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर डाल दूं। हमारा 2 चैनल है, एक संजय क्लासेस और एक अकाउंट सीजी है। तो यहाँ पर आपको क्या होगी, वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्या नाम है, मधुर। बाकी डेली बेसिस का यूट्यूब लाइव का भी कुछ फिक्स करानी है, बट धीरे धीरे कोशिश करते हैं, जैसे भी होता है। तो जब आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो बच्चों, आप लोग गलतियाँ कर देते हो। कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, देखो हम कार खरीद रहे हैं, कार को प्यारे बच्चों हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा रहे हैं, गलत है ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हम बस का किराया गिरा देते, ओला वोला बुक करके चले जाते हैं, तो वो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अबे भाई 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के ला रहे हैं, कैपिटल है, जो ये हमें बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक देना है, तो एसेट्स को हम एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। अब इस एरर की वजह से दूसरी एरर भी हुई, क्योंकि अकाउंटेंट के दिमाग में तो एसेट चल ही नहीं रही थी। तो फिर प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, तो डेप्रिसिएशन ऑन कार। कार हमारे लिए 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख पर डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। देखते हैं डेप्रिसिएशन की रेट क्या है। 25% पर एनम। तो बच्चों 25% पर एनम है, कार हमने स्टार्टिंग में ही खरीदी है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा था, इसको हमने बुक नहीं करा था, अब इसे हम बुक कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। बात आ गई समझ? ऊपर लॉस दिया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने उसको प्रॉफिट ही बना दिया क्योंकि मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। जी सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बच्चों हम गुडविल निकालते हैं तो सही प्रॉफिट से निकालते हैं, मेहनत के प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं, करेक्ट प्रॉफिट से गुडविल निकालते हैं, तो इसलिए इन सब एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। लो जी सर, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर 20 और 21। तो 2 सालों में 20 में और 21 में हमें इनकम मिली है, माइनस कर दो। भाई एक बात बताओ, बच्चे पढ़ाकर मेरे पास कमाई आए तो अच्छी बात है ना, उससे मेरी गुडविल भी बढ़ेगी। अब नॉन ट्रेड व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए,
एक्सपेंशन, व्यापार के लिए नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे से पैसा कमाने के लिए। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, हम इसको माइनस कर देते हैं। ये सारे लॉजिक्स मैंने आपको पहले बहुत तसल्ली से समझा रखे हैं, तभी भाई साहब इतना टाइम लगाया। गुडविल कोई नहीं लगाता इतना टाइम, ध्यान रखना। गुडविल 2 से 3 क्लास में ख़त्म करा के छुट्टी कर देते हैं ट्यूशन वाले, कहते हैं गुडविल में है ही क्या, और फिर बच्चा रट्टा मारता रहता है ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और उसे ये नहीं पता चलता क्यों प्लस कर रहे हैं और क्यों क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बात आ गई समझ? जी सर। तो ये तो हमारी कॉन्सेप्ट बुक खुल गई है। तो सर जी हम इसको कर देते हैं 2020 और 21 में 10-10 हज़ार रुपये का है तो माइनस और माइनस, 10-10 हज़ार रुपये का है ना? जी सर। एक बारी मैं देख लूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। जी सर खत्म कहानी। तो बच्चों क्वेश्चन ये होने वाला है, अब और थोड़ा और नीचे चल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बताइए फटाफट कितना आएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, जल्दी से बताओ फटाफट। 5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, माइनस का 5,90,000। बस सीबीएसई एक काम और कर दे तो मजा आ जाए। आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड कर दे बस। -25 -10 5,25,000। ठीक है भाई? जी सर 75 का 1 लाख में से 35 माइनस कर देंगे, 65 -5,90,000, 5,25,000 आ गया है। 1,50,000 जमा 3.5 लाख जमा का 5 लाख जमा का 7 लाख माइनस का 5,25,000, 11,75,000। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। शाबाश 11,75,000 डिवाइड बाय 5। मजा आया आज क्वेश्चंस करके? सर दिल खुश। पहले बताओ मजा आया नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बताओ। 2,35,000 गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले फटाफट कमेंट करके बताओ। 10 क्वेश्चंस कराए, कैसा रहा माहौल? ऐसा लगा कि कोई जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई रट्टा वट्टा लगा रहे हैं? फटाफट बताओ। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो बता दो सर जी। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था? 4। ये रहा, ऑन द 4 years परचेज ऑफ इनटू में 4। ₹9,40,000 आंसर आ गया आप लोगों का। यहाँ पर रुपीज लगा दिया करो, उसको बॉक्स में डाल दिया करो, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों ये वाली पीडीएफ आप सभी बच्चों को मिल जाएगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक की कुछ क्वेश्चन जो मैंने बुक में कराए हैं वो फोटो के रूप में भेज दूंगा। 1 से लेकर 10 तक का आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और आज हमने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस की जान निकाली है। अगली क्लास में हम जब भी क्लास लेंगे तो आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कीर्ति रावत हाय हाय, थैंक यू जी, हाय हाय कीर्ति रावत। चलो जी बच्चों, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो कोई बच्चा जाएगा नहीं, अभी सुन लो फटाफट। आज मैंने गुडविल के 1 से 10 क्वेश्चंस कराए हैं प्रैक्टिकली।
ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, डोंट वरी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड बच्चों आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल रहे होंगे रिवीजन की फॉर्म में। एंड बच्चों मैंने चैप्टर वाइज भी कंटेंट डाला हुआ है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अभी मैंने पूरा ऑनलाइन लाइव मोड में कराया। काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे पास पढ़ना है तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस जूम के थ्रू हम कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में हमारी ऐप भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड कोई भी बच्चा जो हमारे पास नहीं भी पढ़ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा नंबर ले लो। ये नंबर है 9716980980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से डाउट्स पूछोगे। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा प्लीज़ बच्चों, कॉल पे मैं डाउट्स नहीं लेता हूँ जनरली। मुझे लगेगा आपके डाउट का वो लेवल है तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, आप मुझे मैसेज भेज देना, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू क्या करूँगा, आपके डाउट्स ले लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक्स होंगे, वहाँ पर फॉलो कर लेना। और अगर आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, या फिर आपको हमारी ऐप पर भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब सभी बच्चे लिख दीजिए जय श्री राम लिखकर। और आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। फटाफट लिख दो सारे बच्चे जय श्री राम। फटाफट लिख दो भाई, मुझे भी तो पता चले किस किसने लास्ट तक देखी है। चलो जी, अमरदीप जय श्री राम। और निशान यार तेरे को होमवर्क बताया तो था यार तपन, तू भी यार भूल जाता है। अभी तो मैंने होमवर्क बताया, ये रहा। आज की जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना बेटा, उसके मैंने एक एग्जांपल कराया है और उसके 2-3 क्वेश्चन हैं बस। ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, बाकी हमारी वाली बुक से करना चाहते हो तो आपको ऐप में मिल जाएगी जो हमारी वाली बुक है। अगर वहाँ से करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेना। ठीक है सर, बताओ। चलो मैं आपको अपनी वाली बुक से भी बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड का तो अभी नहीं करना है क्या? हमारे वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो आप लोग, शायद कर भी लिया हो क्वेश्चन। हाँ बस 6 ही हो पाएगा। चलो जी, हाँ जी बच्चों, आज के लिए इतना ही होमवर्क है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।